अरहं तुलसी अध्यात्मनीडम प्रज्ञा प्रदीप जैन विश्व भारती लाडनु सोहलवा प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 8 जुलाई 1980 मंगलवार मध्याह्न 4 बजे। सानिध्य युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी, प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। आराधना प्रवचनमाला के अंतर्गत चौथा प्रवचन। विषय प्रगति के स्वर्ण सूत्र। ज्योतिपुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। एक विद्यार्थी ने कहा, मैं प्रगति करना चाहता हूं, जैसा हूं वैसा रहना नहीं चाहता, जहां हूं वहीं रहना नहीं चाहता, आगे बढ़ना चाहता। मैंने कहा, तुम्हारा स्वप्न बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं तुम अपने स्वप्न को साकार करो। प्रगति के सूत्रों का बोध करो। उसने जिज्ञासा की, प्रगति के सूत्र कौन है, क्या है, मैं जानना चाहता हूं। मैंने कहा, प्रगति का पहला सूत्र है, अपने आप को देखो। प्रेक्षा ध्यान का पहला सूत्र है, संपिक्षये अपगमप्येनम, अपने आप को देखो। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, स्वयं को देखो, अपने आप को देखो। क्या देखना है अपने आप को? सब जानते हैं, जानते हैं वह बहुत ठीक है, किंतु नहीं जानते वह भी बहुत है। ज्ञात बहुत थोड़ा है, अज्ञात बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं बहुत थोड़े को, और नहीं जानने वाली बात बहुत बड़ी बात है। समुद्र के तट पर जाएं, मिलेगा कीचड़, घास, केकड़े, सीपियां। जो आदमी गहराई में नहीं जाता, उसे समुद्र का अंतस्थल नहीं मिलता। वह नहीं मिलता जो कि समुद्र का सार होता है। बढ़िया मोती किसी गोताखोर को मिल सकता है, किंतु समुद्र के तट पर सैर करने वाले को नहीं मिल सकता। किसी खदान पर जाओ, पत्थर मिलेगा, धूली मिलेगी, किंतु पन्ना और हीरा खदान के ऊपर नहीं मिलता। जो व्यक्ति गहराई में नहीं खोद लेता, उसे वह कभी उपलब्ध नहीं होता। गहराई की जरूरत है। समुद्र की गहराई में जाए, खदान की गहराई में जाए और अपनी गहराई में जाए। जो व्यक्ति अपनी चेतना की गहराई में नहीं जाता, उसे कुछ भी नहीं मिलता। और मिलता है तो क्रोध मिलता है, अहंकार मिलता है, वासनाएं मिलती हैं, बकवास मिलती है, किंतु सार की बात नहीं मिलती। गहराई में जाने की जरूरत है। अपने आप को देखो, इसका मतलब अपनी चेतना की गहराई में प्रवेश करो, अंतःस्थल के गहरे में गोते लगाओ और भीतर जो कुछ छिपा पड़ा है उसे अनावृत करो, बाहर लाओ और उसका उपयोग करो। अपने आप को देखो। अपने आप को देखने वाला सचमुच प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाता है। महानता छिपी पड़ी, क्षुद्रता ऊपर हो सकती है,
किंतु हर व्यक्ति में महानता है, किंतु छिपी रहती है। जिसने चेतना की गहराई में गोता नहीं लगाया वह महानता को उपलब्ध नहीं हो सकता, वह प्रौढ़ता को उपलब्ध नहीं हो सकता। प्रौढ़ व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व उसी को उपलब्ध होता है जो निरंतर अपने आप को देखता है और अपनी गहराइयों में गोता लगाता रहता है। शिविरार्थियों को नहीं पता था कि आंखें बंद होने पर भी रंग दिखाई देते। कैसे जानते? हमारा विश्वास तो यही है, आंख खुली होती है तो रंग दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, और आंख मूंद ली जाती है, न रंग दिखाई देता और न प्रकाश दिखाई देता। आश्चर्य की बात, आंखें बंद और बिल्कुल बंद, फिर भी चमकते रंग दिखाई देते हैं, प्रकाश दिखाई देते हैं। किसी को बल्ब का प्रकाश दिखाई देता है, किसी को फ्लैश लाइट का प्रकाश दिखाई देता है, और अजीब अजीब प्रकार के रंग और प्रकाश दिखते हैं। नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, किंतु चेतना के सागर में थोड़ा सा गहरा प्रवेश किया और जो अज्ञात सत्य था वह ज्ञात होने लग गया। चेतना के सागर में थोड़ी सी डुबकियां ली, जो नहीं जाना और नहीं सोचा था, नहीं कल्पना की थी, वह सब साक्षात होने लग गया। सफलता का, प्रगति का पहला सूत्र है अपने आप को देखना। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं देखता वह दूसरों को देखता है, और दूसरों को देखना महानता की बड़ी बाधा है। महानता का बाधक तत्व है दूसरों को देखना। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ईर्ष्या, दोषारोपण, कलह, निंदा, ये सब महानता के बाधक तत्व हैं। हम ध्यान दें, ये सभी तत्व दूसरों के दर्शन से फलित होते हैं। जो दूसरों को कम देखता है क्रोध कम आएगा, दूसरों को ज्यादा देखता है क्रोध ज्यादा आएगा। क्रोध तभी तो आता है, नौकर ने काम ठीक नहीं किया और गुस्से से तिल मिला उठा, पत्नी ने काम ठीक नहीं किया, क्रोध से उबल पड़ा, सहयोगी ने काम ठीक नहीं किया, चेहरा तमतमा उठा। जब जब आदमी दूसरे को देखता है और अपनी अरुचि टकराती है, तत्काल गुस्सा उभर आता है। क्रोध दूसरे को देखने का परिणाम है। अपने आप को देखना शुरू करे, क्रोध विलीन हो जाएगा, आएगा ही नहीं। किस पर क्रोध आएगा? क्रोध दूसरे से संबंध रखता है। अहंकार भी दूसरे को देखने से आता है। दूसरे को देखता है तब अहंकार आता है। अहंकार हमेशा अपने छोटों पर आता है। जब छोटों को देखता है अहंकार आता है, अनुभव करता है इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास कहाँ ज्ञान, इनके पास कहाँ जाति का महत्व, इनके पास कहाँ वैभव, इनके पास कहाँ सत्ता और अधिकार, मेरे पास कितना है। हमेशा तुलना में अहंकार जागता है, और जब अपने से बड़ों को देखता है तो हीन भावना जाग जाती है, जो अहंकार का ही दूसरा पहलू है। एक पहलू अहंकार और दूसरा पहलू है हीन भावना। अपने से बड़ों को देखता है तो हीन भावना जाग जाती है, और अपने से छोटों को देखता है तो क्रोध जाग जाता है। किंतु दोनों जागते हैं दूसरे को देखने के द्वारा, पर दर्शन के द्वारा। जो व्यक्ति अपने आप को देखना नहीं जानता, अपने आप को नहीं देखता, वह या तो अहंकार से भरेगा या हीन भावना से भरेगा। माया भी दूसरे को देखने का परिणाम है। माया अपने आप में तो होती नहीं। किसी को ठगना है
तो माया करनी पड़ती है। सामने कोई ठगने का प्रश्न न हो दूसरे को, तो छल नहीं, प्रवंचना नहीं, कपट नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरा है, दूसरे को देखता है और दूसरे को ठगना है, तो फिर माया करनी होती है। बड़ा कपट चलता है। लोभ दूसरे के दर्शन से होता है, जागता है, दूसरे को देखता है, लोभ जागता है। पदार्थ को देखता है तो लोभ जागता है, पर दर्शन के द्वारा लोभ का विकास होता है। कलह, अपने आप को देखने वाला कलह नहीं कर सकता, दूसरे को देखने वाला कलह करता है। कलह तो दो में होता है, एक में होता ही नहीं। अपने आप को देखे हुए कैसी कलह करेगा? जब सामने दूसरे को देखता है और तत्काल कलह की आग सुलग जाती है। कभी कभी तो पता नहीं, शायद लड़ाई करने की मन में भी आ जाती है। देखा किसी को और तत्काल गालियां बकने लग जाता है, आक्रोश उभर आता है, प्रतिशोध की भावना जाग जाती है। यह प्रतिशोध की बीमारी, कलह की बीमारी बहुत भयंकर बीमारी होती है। आज का मनोविज्ञान इस विषय में बहुत स्पष्टताएं हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। हमारी बहुत सारी शारीरिक बीमारियों के पीछे ये प्रतिशोध की भावना होती है। एक व्यक्ति कॉलेज में पढ़ता था, युवक था, छात्र था, बेचैन हो उठता, पढ़ने के लिए जाता पर बार बार बेचैन हो उठता। 10 मिनट ठीक पढ़ रहा है, 10 मिनट के बाद तत्काल अपना आपा भूल जाता और बड़बड़ाने लग जाता। घर वाले परेशान, प्राध्यापक परेशान, क्या हो गया? बड़ी मुसीबत हो गई। इलाज कराया, डॉक्टरों ने इलाज किया पर कोई दवा नहीं लग रही है। लगी कैसे? बीमारी होती है मन की और दवा जाती है शरीर को, कुछ होता नहीं। बीमारी कहीं, दवा कहीं। बीमारी किसी की और दवा किसी की, कैसे भला हो? आज का रोगी अगर एक बात को समझ ले, आज का डॉक्टर एक बात को समझ ले कि शारीरिक निदान के बाद मानसिक निदान भी साथ में होना चाहिए। आज कोई भी डॉक्टर, वैद्य सफल नहीं हो सकता जब तक कि शारीरिक निदान के साथ मानसिक निदान भी न करा ले। बहुत सारी बीमारियां तो मानसिक होती हैं और निदान होता है शारीरिक। बहुत टेस्ट होते हैं, ब्लड का टेस्ट, मूत्र का टेस्ट, और भी न जाने कितने टेस्ट होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बीमारी कुछ भी नहीं है, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया, कोई बीमारी नहीं लगती। समझ में कैसे आए? परीक्षण में कैसे आए? कोई रक्त में खराबी कहाँ है? लीवर में कोई खराबी नहीं। खराबी जहां है वहां ये यंत्र नहीं पहुंच पाते, डॉक्टर नहीं पहुंच पाते। यदि मानसिक निदान कराया जाए तो पता चलेगा कि बीमारी कहाँ है। आखिर परामर्श मिला, मानसिक चिकित्सक से निदान कराया, होते होते बात का पता चला, रहस्य का उद्घाटन हुआ कि उसके दादा को किसी ने बहुत तिरस्कृत किया था, उसका अपमान किया था। वह देख रहा था, सहन नहीं हो सका, खून खोल उठा। उसके मन में एक गहरी ग्रंथि बन गई कि जब तक उस व्यक्ति से बदला न ले लूं तब तक मेरा नाम भी नहीं। एक गहरी ग्रंथि बन गई। बस वह ग्रंथि काम करने लगी। जब भी थोड़ा सा अवकाश होता, बैठा बैठा होता, 10-20 मिनट बाद वह घटना याद आती और तत्काल आपा भूल जाता और उस ग्रंथि के प्रभाव में चला जाता, बड़बड़ाने लगता और एक बीमार जैसा व्यवहार करने लग जाता। मानसिक चिकित्सक ने कहा, कोई दवा कारगर नहीं होगी जब तक ये प्रतिशोध की ग्रंथि तुम्हारी खुल न जाए।
इस भावना को तुम मन से न निकाल लो तब तक कोई दवा लगने वाली नहीं है। न जाने कितनी बीमारियां हमारी मानसिक दुर्बलताओं के कारण पनप रही है, बड़ा असर होता है। अभी शिविर में एक भाई आया हुआ है, मैंने पूछा तुम अस्वस्थ कैसे हो गए, बीमार कैसे हो गए, क्या कारण बना? कई बार शिविर में रह चुके, तुम्हारा खाना पीना भी व्यवस्थित चलता है, ध्यान भी चलता है, फिर ये अकस्मात कैसे हुआ? उसने कहा, अपनी कहानी सुनाई। एक पारिवारिक बहुत रुग्ण हो गया, बड़ा अच्छा था, बीमार पड़ गया, भारी बीमार पड़ा। उसकी अवस्था को देखा और मन पर एक धक्का लगा। एक बार दो बार उसकी अवस्था को देखा, जो आज चल भी नहीं सकता, घूम भी नहीं सकता, पसवाड़ा भी अपने आप नहीं फेर सकता। ऐसी अवस्था को देखा तो मन पर एक धक्का लगा और उसका इतना भयंकर परिणाम हो गए। यह मन की बीमारियां, मन की कठिनाइयां सारी पैदा होती है अपने आप को न देखने के द्वारा। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, बहुत छोटा सा सूत्र लगता है, किंतु यह इतनी बड़ी एक दवा है, इतनी बड़ी चिकित्सा है और इतना बड़ा रहस्य भरा सूत्र है। अगर यह एक समझ में आ जाए तो ध्यान समझ में आ गया, ज्ञान समझ में आ गया, सारी विद्याएं समझ में आ गई और सारी चिकित्सा की पद्धतियां और मेथड हमारे हाथ लग गए। अभ्याख्या, दूसरों पर आरोप लगाना, बहुत हल्की सी बात लगती है, किंतु यह बहुत भयंकर बात है। किसी पर आरोप लगाता है, आरोप लगाने वाला दूसरे पर शायद नहीं लगाता, स्वयं पहले आरोपित हो जाता है और जाने अनजाने मन उस बात को इतना पकड़ता है कि एक अपराधी की तरह भीतर में काम करना शुरू कर देता है। हमें पता ही नहीं चलता, कैंसर का पता नहीं चलता, शल्य का पता नहीं चलता, किंतु भीतर ही भीतर इस प्रकार की विकृति पैदा करता है। एक दिन जब विस्फोट होता है तो लगता है कि कितना भयंकर परिणाम हो गया। भगवान महावीर ने अध्यात्म का सबसे पहला सूत्र दिया, निश्शल्य। शल्य को समाप्त करो। शल्य, अंतःशल्य, भीतर का शल्य, उसी को आज की भाषा में कैंसर कहा जाता है। अंतर्व्रण, भीतर में शल्य होता है, माया का शल्य, आकांक्षा का शल्य, मिथ्या दृष्टि का शल्य, यह होता है तब तक धर्म की आराधना नहीं होती, तब तक व्रत का स्वीकार नहीं होता। निश्शल्यो व्रति, तत्वार्थ सूत्र का प्रसिद्ध सूत्र है निश्शल्यो व्रति। व्रति वही हो सकता है जो निश्शल्य होता है, जिसका ये भीतर का कैंसर समाप्त हो जाता है, वही व्रति बन सकता है, अन्यथा कोई आदमी व्रति नहीं बन सकता। चुगली दूसरे को देखने से होती है। दूसरा है और आदमी दूसरे को देखता रहता है तो चुगली होती है। अपने आप को देखने का अभ्यास करने वाला किसी की चुगली नहीं कर सकता, वह चुगलखोर नहीं हो सकता। बड़ा भयंकर होता है चुगलखोर, ऐसे दो को भिड़ा देता है, स्वयं अलग खड़ा रहता है, ऐसी बात लाकर रखता है कि दोनों के मन बिल्कुल फट जाते हैं। बाहुबली के पास दूत गया, भरत का संदेश सुनाया, सारी बात हुई। भरत ने कहा तुम आओ और मेरे शासन को स्वीकार करो। बड़ी अप्रिय बात थी बाहुबली के लिए, बात बनी नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। दूत जाने लगा तो बाहुबली ने कहा
भाई भरत से एक बात मेरी कह देना कि वे अयोध्या में बैठे हैं, मैं तक्षशिला में बैठा हूं, बहुत बीच में दूरी है, बीच में पहाड़ हैं, नदियां हैं, पानी है, बहुत जमीन है, सब कुछ है, ये बीच में है, भले ही रहे। भवता तटिनी स्वरोंतरा, चाहे समुद्र बीच में आ जाए, पहाड़ बीच में आ जाए, कुछ भी बीच में आ जाए, कोई कठिनाई नहीं है, किंतु एक चुगलखोर अपने दोनों के बीच में न आए, इस बात का सदा ध्यान रखना, नहीं तो यह काम बढ़ जाएगा। बहुत कठिन बात होती है। ऐसा मधुरता के साथ बात रखता है, सामने वाले को ऐसा दिखाता है मानो बहुत बड़ी हित की बात कह रहा है। इससे बड़ा दुनिया में कोई हित चिंतक हो नहीं सकता। और उस हित चिंता में अहित की ऐसी मीठी गोली देता है, ऐसी सुगर कोटेड पुड़िया देता है कि खाने में तो बड़ी मीठी लगती है, भीतर में जहर कड़वा भरा पड़ा है। चुगली, निंदा, निंदा भी दूसरे को देखने किससे होती है। जो अपने आप को देखता है वह निंदा किसी की नहीं कर सकता। जब जब आदमी दूसरे को देखने लगता है, दूसरे की कमजोरियों को देखता है, दूसरे की बुराइयों को देखता है, दूसरे की अल्पताओं को देखता है, हीनताओं को देखता है और तत्काल निंदा करने लग जाता है। ये सारी महानता में बाधा डालने वाली घटनाएं पर दर्शन से प्राप्त होती है। यदि हमारा अभ्यास आत्मदर्शन की ओर बढ़ जाए, ये तराजू का पल्ला भारी हो जाए और पर दर्शन की बात गौण हो जाए, तो ये बीमारियां अपने आप मिट जाए। हम इन बीमारियों को मिटाना चाहते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति इन बीमारियों को पालना नहीं चाहता। हर आदमी मिटाना चाहता है, पर मिटती नहीं है। लोग कहते हैं मिटती नहीं, मिटे कैसे? मिटाने का उपाय हम नहीं करते। जब तक अपने आप को देखने के प्रति रुचि पैदा नहीं करते, जब तक अपने आप को देखने में हमारा रस नहीं हो जाता, हमारा आकर्षण अपने आप को देखने का नहीं हो जाता और उसमें हमारी तल्लीनता नहीं बन जाती, सध जाती, तब तक ये बीमारियां मिटने वाली नहीं है। चाहे 1000 बार सुन लिया जाए, जान लिया जाए और बुराई को बुराई मान लिया जाए, फिर भी फर्क पड़ने वाला नहीं। इनका उपाय है अपने आप को देखने के पहलू को विकसित करना। प्रगति का पहला सूत्र, अपने आप को देखो, दूसरों से लड़ो मत। आदमी प्रतिबिंबों से लड़ रहा है, प्रतिबिंबों से। कोई सामने नहीं होता तो दूसरे का प्रतिबिंब सामने रखकर भी लड़ लेता है। न जाने कितनी स्मृतियां कर कर आदमी बुरी बातें सोचता है। उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने यह किया, उसने वह किया। ये स्मृति के प्रतिबिंबों को खड़ा कर और रात भर दिन भर लड़ता रहता है, बेचैन होता है, नींद हराम हो जाती है और दिन में भोजन हराम हो जाता है। श्रेणिक ने एक आदेश दिया कि मुर्गे को लड़ाकू बनाना है, किंतु दूसरा मुर्गा नहीं होना चाहिए। बड़ी कठिन बात लगती। 2 न हो तब तक लड़ाई कैसे हो? लड़ाई के लिए 2 तो कम से कम चाहिए। ज्यादा हो तो कोई कठिनाई नहीं, पर कम से कम 2 तो चाहिए ही। ये कैसे होगा? आदेश पहुंचा, गांव वालों ने रोहक से कहा ऐसा अजीब आदेश आया है, क्या करें? उसने कहा चिंता मत करो, सब हो जाएगा। बड़ा बुद्धिमान था और उसी की परीक्षा करनी थी राजा को, सब हो जाएगा। कांच सामने रख दिया और मुर्गे को वहां खड़ा कर दिया। सामने दूसरा मुर्गा हो गया। प्रतिबिंब चाहिए, आदमी तो प्रतिबिंब से लड़ता है, मूल से लड़ता ही कौन है? मूल तक दोनों पहुंच जाए तो लड़ाइयां समाप्त हो जाए। हमेशा स्मृति के प्रतिबिंबों, कल्पना के प्रतिबिंबों से आदमी लड़ता है।
मन ही मन कल्पना करता है कि ऐसा हो जाएगा और लड़ाई शुरू हो जाती है। आज सारी दुनिया में इतने बड़े आयुध के आगार भरे जा रहे हैं, इतने शस्त्रों का विकास किया जा रहा है और मारक घातक अस्त्रों की दौड़ लगी हुई है। क्यों? तो कल्पना का प्रतिबिंब। अगर मैं पीछे रह गया तो वह मुझे मार डालेगा, वह राष्ट्र खा जाएगा, वह सोचता है कि वह राष्ट्र खा जाएगा। दोनों अपने अपने कल्पना के प्रतिबिंब खड़े करते हैं और शस्त्रों का भंडार भरता जा रहा है। प्रतिबिंब सामने प्रस्तुत हुआ, मुर्गा तैयार, तो मुर्गा लड़ने लग गया और लड़ाकू बन गया। मुर्गे को भेजा, काम हो गया। तो प्रतिबिंब के साथ भी आदमी लड़ता चला जाता है। ये सारी बातें दूसरा और दूसरे का प्रतिबिंब। आखिर दूसरा कोई चाहिए, चाहे मूल हो चाहे प्रतिबिंब हो, दूसरा कोई चाहिए, तब लड़ाई यार ये सारे अड़ंगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम मूल्यांकन करें कि जो प्रेक्षा ध्यान में सबसे पहले एक सूत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, ये कितना मूल्यवान सूत्र है। इन सारे संदर्भों में जब हम उसका सिंहावलोकन करते हैं तो हमें लगता है कि हमने बीमारी की जड़ को पकड़ा है और उसको मिटाने का भी मूल सूत्र पकड़ा है। प्रगति का दूसरा सूत्र है, अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी उपयोगिता को बढ़ाओ। दुनिया में अक्षम आदमी, शक्ति शून्य आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिसे अपनी शक्ति के विकास में भरोसा नहीं, जो अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाता, उसे स्वयं भगवान भी सहारा देना चाहे, आगे बढ़ाना चाहे, तो वह नहीं बढ़ सकता। अपनी शक्ति को विकसित करना ही पड़ता है। अगर कोई चाहे मैं कलेक्टर बन जाऊं, सचिव बन जाऊं, मुख्य सचिव बन जाऊं, बन सकता है, कोई भी आदमी बन सकता है, किसी के लिए निषेध नहीं है। किंतु वही बन सकता है जिसने अपनी शक्ति का विकास किया है। शक्ति ही नहीं है और चाहे तो आज की दुनिया में तो नहीं बना सकते। पुरानी दुनिया रही होगी कि राजा चाहता उसे बना देता, किंतु हर कुछ नहीं बना सकता। किसी अयोग्य को अपना प्रधानमंत्री राजा भी नहीं बनाता, सेनापति भी नहीं बनाता। जो युद्ध के नाम से ही डर जाता है, कोई मूर्ख राजा होगा कि उसे सेनापति बना दे। ऐसा स्थान दे सकता है कि जहां करना कुछ न हो, उस स्थान पर बिठा सकता है। पर जहां करने की बात होती है वहां कोई भी नहीं बिठाता। अपनी क्षमता का विकास होना चाहिए। इससे जुड़ी हुई बात है, अपनी उपयोगिता को बढ़ाओ। प्रगति वही कर सकता है जो अपनी उपयोगिता को बढ़ाता है। अपनी उपयोगिता को नहीं बढ़ाता, हमेशा पिछड़ जाता है, साथ में नहीं चल सकता। एक ख्याल होता है कि मैं तो आगे बढ़ रहा था, उसने मुझे पिछाड़ दिया। प्रतियोगिताएं होती हैं, कभी मोटर कार की प्रतियोगिता, कभी भारोत्तोलन की प्रतियोगिता, कभी तीरंदाजी की प्रतियोगिता। जहां प्रतियोगिता होती है, आदमी सोचता है कि उसने मोटर कार आगे निकाल ली, मुझे पीछे छोड़ दिया। ये कभी नहीं होता दुनिया में। कोई दूसरे को पछाड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करता, किंतु जो व्यक्ति अपनी उपयोगिता को अधिक सक्षम बना लेता है, जिसकी उपयोगिता अनिवार्य हो जाती है, वह आगे बढ़ जाता है। और ये जो शिकायत करने वाला कि मुझे पिछाड़ दिया गया, हमेशा पीछे रह जाता है। प्रगति का महत्वपूर्ण सूत्र है, अपनी उपयोगिता को बढ़ाते रहो। देश काल की उपयोगिता, अगर यह उपयोगिता न हो तो आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने स्वयं अनुभव किया
आचार्य तुलसी बहुत आगे बढ़ गए। धर्म के क्षेत्र में उनका नेतृत्व न केवल तेरापंथ समाज के लिए, न केवल जैन समाज के लिए, किंतु समूचे धर्म और अध्यात्म जगत के लिए एक सर्वमान्य हो गया। क्यों हुआ? क्या उन्होंने कभी कृपा की भीख मांगी? उन्होंने कभी याचना की कि ऐसा हो? कभी नहीं। उन्होंने अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर दी। अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया, एक उपयोगिता प्रमाणित हो गई। साहित्य का भगीरथ प्रयत्न किया, नए विचारों को, नए दर्शन को जनता के सामने प्रस्तुत किया, प्रेक्षाध्यान को प्रस्तुत किया। एक के बाद एक उपयोगिता आती गई और अपनी उपयोगिता को इतना अनिवार्य बना दिया कि कोई भी व्यक्ति उसे अस्वीकार नहीं कर सकता था। यह दूसरों की कृपा का परिणाम नहीं है। युग प्रधान बने तो दूसरों की कृपा का अनुदान नहीं है, या सर्वमान्य हुए, कभी कोई याचना नहीं की। किंतु जो व्यक्ति अपनी उपयोगिता को प्रमाणित कर देता है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। पंडित दलसुख मालवणिया बहुत बड़े विद्वान हैं, भारतीय दर्शन के तत्ववेत्ता हैं। एक बार उन्होंने कहा, अणुव्रत का आंदोलन आचार्य तुलसी ने ही प्रवर्तित क्यों किया? क्या कोई दूसरा धार्मिक नहीं कर सकता था? कोई धर्माचार्य नहीं कर सकता था? प्रेक्षाध्यान का प्रचलन उन्हीं ने क्यों किया? क्या कोई दूसरा नहीं कर सकता था? उन्होंने लगभग 7-8 तर्क प्रस्तुत किए कि मैं आचार्य तुलसी को ही आचार्य मानता हूं, इसलिए मानता हूं कि ये कार्य दूसरों ने क्यों नहीं किए, आचार्य तुलसी ने ही क्यों किए। प्रगति का सूत्र होता है अपनी उपयोगिता प्रमाणित करना। मैं कोई प्रशंसा करने नहीं जा रहा हूं अपने आचार्य की, और मुझे कोई रस भी नहीं है प्रशंसा करने में, किंतु एक यथार्थ को प्रस्तुत करना मेरा धर्म है। मैं यथार्थ की बात कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करता है वह आगे बढ़ जाता है। शिकायत की कोई जरूरत नहीं। शिकायत करने वाला करता रहे कि मैं पिछड़ गया, मैं पिछड़ गया। आज भी कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कोई प्रयत्न नहीं किया किसी को पिछाड़ने का, अपनी उपयोगिता प्रस्तुत की और सर्वमान्य व्यक्तित्व हो गया। प्रगति का सूत्र है अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, अपनी उपयोगिता को बढ़ाओ, निरंतर उपयोगी बने रहो, देश काल के साथ चलो और उपयोगिता को बढ़ाओ। भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा था। एक पत्रकार आया, बोला कि 2500 वर्ष बीत गए, अब महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाने का क्या अर्थ है? पुरानी बात हो गई, पुरानी कहानी हो गई, क्या होगा? मैंने कहा, मैं महावीर को पुराना नहीं मानता। महावीर आज की उपयोगिता है। अगर महावीर आज की उपयोगिता न हो, महावीर आज की समस्या का समाधान न हो, तो महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाना व्यर्थ है, कोई उसका सार्थकता नहीं होगी। किंतु महावीर पुराने नहीं हैं, महावीर सद्यस्क हैं। आज की समस्या का वे समाधान है, और आज की सारी अनुपयोगिताओं के बीच सबसे अधिक तैरने वाली वह उपयोगिता है। यह सही बात है। हमें पुराने का मोह नहीं होना चाहिए। हमें किसी का मोह नहीं। जिसकी उपयोगिता समाप्त हो गई उसका भार कोई नहीं धोता। कपड़ा उपयोगी है, सब लोग पहनते हैं। कपड़ा फट गया, सर्दी को रोकने की क्षमता नहीं, धूप से बचाने की क्षमता नहीं, धूली से बचाने की क्षमता नहीं,
कोई भी आदमी फटे कपड़े को इसलिए नहीं पहनता चला जाता कि बेचारे ने इतना काम किया था। हमारी स्वार्थी दुनिया है। इस स्वार्थी दुनिया में अपनी उपयोगिता खो देने वाला कोई व्यक्ति अपना मूल्य बनाए नहीं रख सकता। प्रगति के सूत्र को समझें और अपने उपयोगिता को बराबर बनाए रखें। प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है हम अपनी सीमाओं को समझें। सीमा बोध होना भी बहुत जरूरी है। निश्चित जानते हैं इस दुनिया में शक्तिमान आगे होता है, पर ऐसा कोई भी नहीं होता कि जो सर्वशक्ति संपन्न। यह दुनिया का नियम नहीं है। सबकी शक्ति की सीमाएं हैं। हर व्यक्ति की शक्ति की सीमा होती है। सीमातीत कोई नहीं होता, असीम कोई नहीं होता, अनंत कोई नहीं होता। हर व्यक्ति के साथ सीमा जुड़ी है। जो अपनी सीमा को नहीं जानता वह प्रगति नहीं कर सकता। बहुत आवश्यक है हम अपनी सीमा को समझें। हमारी शक्ति की सीमा, हमारे आनंद की सीमा, सुख की सीमा, हर बात की सीमा है। इस सीमा बोध की विस्मृति के कारण प्रगति का यह रथ उल्टा चलने लग गया। एक आदमी जिसको बुद्धि मिली, वह सोचता है मुझे बुद्धि प्राप्त है तो मैं चाहे जितना धन इकट्ठा कर लूं। व्यावसायिक बुद्धि है, कर सकता है। यदि वह इस सीमा को नहीं जानता, एक आदमी ज्यादा धन इकट्ठा करता है और दूसरों को उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। इस सीमा बोध के अतिक्रमण का परिणाम होता है क्रांति। इस सीमा बोध के अतिक्रमण का परिणाम होता है युद्ध, संघर्ष और लड़ाई। यदि सभी लोग अपनी सीमा में होते तो आज प्रगति का चक्र बहुत तेजी से घूमने लग जाता। किंतु प्रगति दूसरों के लिए जब प्रतिगति बन जाती है, पिछड़ापन का कारण बन जाता है, तो कठिनाइयां पैदा होती है। कुछ राष्ट्रों को भौगोलिकता के कारण प्राकृतिक संपदा की प्रचुरता प्राप्त है। उन्हें बहुत सुविधाएं आगे बढ़ने की, प्रगति करने की। बुद्धिमान लोगों को धन वैभव कमाने की बहुत सुविधाएं प्राप्त है। एक आदमी एक दिन में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपया कमा ले। कितनी सुविधाएं। अभी अभी जूट का व्यवसाय तेजी से चला। एक एक जूट मिल प्रतिदिन 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए कमा ले। कितने बड़े उद्योगपति बैठे हैं, कितने बड़े उद्योग हैं और कितना अनाप शनाप पैसा कमाए चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान की बात छोड़ दें कि जहां कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, हैं भी तो इन्हें गिने हैं। किंतु जो विकसित देश है, जहां एक दिन में न जाने क्या से क्या हो जाता है, परिणाम क्या होता है? परिणाम यही आ रहा है कि संघर्ष, लड़ाइयां और क्रांतियां, आज सारा संसार एक प्रकार से क्रांति के कगार पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? इसीलिए कि बुद्धि का उपयोग सीमा से अतिक्रांत होकर हो रहा है। सीमा होनी चाहिए कि शक्ति है, पर अपने सुख को पाने के लिए दूसरों के सुख में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। यह भी बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ सूत्र रहना चाहिए, किंतु ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है। तो बुद्धि का उपयोग होता है, सीमा का अतिक्रमण होता है और लड़ाइयों के लिए, क्रांतियों के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अपनी प्रगति के लिए जरूरी है सीमा का बोध।
यह सीमा बोध की चेतना हमारी स्पष्ट हो जाए तो फिर प्रगति की रुकावटें भी समाप्त हो जाती है। अन्यथा यह होता है, एक आदमी अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो दूसरे के मन में उसके प्रति प्रतिहिंसा की भावना जागती है। यह हिंसा और प्रतिहिंसा, यह क्रिया और प्रतिक्रिया की बात, यह सीमा के अतिक्रमण के द्वारा दुनिया में चल रही है। प्रगति के लिए सीमा बोध को मूल्य दिया जाए। ये सारे मूल्य प्रतिष्ठित होते हैं। ये सारे सूत्र यदि हमारी बुद्धि में बैठते हैं तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जयाचार्य ने अपने आराधना में एक सुंदर प्रकरण दिया है, पाप का व्युत्सर्ग करें, अतीत का शोधन करें, आदतों को बदलें और भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था करें जिससे ये पाप न आए। प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया आदतों को बदलने की प्रक्रिया है। कैसे बदले? आपने चाहा, इच्छा तो है, हर आदमी की इच्छा है कि आदतें बदले, पर बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती? पूरी रोटी नहीं खाई, भूख मिटती नहीं है। पूरा पानी नहीं पिया, प्यास मिटती नहीं है। पूरी दवा नहीं ली, कोर्स पूरा नहीं किया, बीमारी मिटती नहीं है। पूरे कोर्स की जरूरत है। आदत को बदलने का पूरा कोर्स है। मनोविज्ञान की भाषा में कह रहा हूं और वही पुरानी भाषा में, अध्यात्म की भाषा में है। विलियम जेम्स ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपना कोर्स प्रस्तुत किया आदत को बदलने का। तो उन्होंने 2-3 बातें बतलाई। पहली बात इच्छा, दूसरी बात दृढ़ निश्चय और तीसरी बात निरंतरता। पहले तो व्यक्ति के मन में इच्छा पैदा होनी चाहिए कि मुझे अपनी आदत को बदलना है। जब यह इच्छा ही न हो तो आदत के बदलने का प्रश्न ही नहीं होता। अब इच्छा हो गई और रोज इच्छा करते चले जाएं, हर दिन करते चले जाएं कि मुझे क्रोध की आदत को बदलना है, गुस्सा अच्छा नहीं, रोज करते जाएं, रोज बदलते जाएं और रोज गुस्सा करते जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरा कोर्स का अंग है दृढ़ निश्चय। इच्छा है तो फिर उसको दृढ़ निश्चय में बदलें। इतना दृढ़ निश्चय करें कि मुझे इसको बदलना ही है, इसे बदले बिना मैं चैन नहीं लूंगा। परिपक्व निश्चय होगा तो आदत बदलने लग जाएगी। दृढ़ निश्चय किया, निरंतरता नहीं है। एक दिन निश्चय किया, छोड़ दिया, मुझे 4 बजे उठना है, दृढ़ निश्चय किया, जाग गया, 10 दिन भूल ही गया, कोई आदत नहीं बदलेगी। निरंतरता, निरंतर उस निश्चय को दोहराते चले जाएं। ये 3 बातें होती है, इच्छा, दृढ़ निश्चय और निरंतरता, तो अपने आप आदत बदलने लग जाती है। आदतों को बदलना प्रेक्षा ध्यान का मुख्य लक्ष्य है। तो उसके लिए एक सुंदर क्रम दिया कि पाप का व्युत्सर्ग यह हमारा वर्तमान का प्रश्न है। वर्तमान में हम पाप का व्युत्सर्ग करें, विसर्जन करें, अतीत का शोधन करें, मिच्छामि दुक्कड़ं के द्वारा, प्रायश्चित्त के द्वारा, और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान करें, दृढ़ संकल्प करें कि इयाणिम नो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये तीनों बातें एक साथ होती है तो आदत बदलने की बात भी सरल बन जाती है। इस आराधना में एक ऐसी मानसिक चिकित्सा की पद्धति है, भाषा पुरानी है, आज की मनश्चिकित्सा की भाषा नई है, किंतु पुरानी भाषा को यदि नई भाषा में बदला जाए तो मुझे विश्वास है कि इस आराधना को एक मानसिक चिकित्सा का महाग्रंथ कहा जा सकता।
प्रश्न है कि मानसिक चिकित्सा के लिए क्या मंत्र भी उपयोगी है? अनुपयोगी दुनिया में कुछ भी नहीं। धूल बिल्कुल उपयोगी नहीं है, ऐसे ही टीले पड़े हैं, किंतु एक टेक्निक हो गई मकान बनाने की, आज धूल का यहां भी मूल्य बढ़ गया और कितने मकान बनाने में काम आने लग गए। और बड़े शहरों में तो बहुत काम आती है, मूल्य से बिकती है। और जब अणुबम की वर्षा हो तब तो धूल का मूल्य अपार बढ़ जाता है। जहां रेतीले टीले हैं वे लोग बहुत निश्चिंत रहते हैं। दुनिया में अनुपयोगी कुछ भी नहीं। मंत्र का बड़ा उपयोग है। मंत्र भी तो ध्यान से अलग नहीं है, ध्यान का ही एक अंग है, एक चरण है मंत्र। जहां सूक्ष्म ध्वनि, सूक्ष्म आवृत्तियां और भावना का प्रयोग होता है, मंत्र के द्वारा आदतों को बदला जा सकता है, बीमारियों को मिटाया जा सकता है और बहुत बड़े चमत्कार भी पैदा किए जा सकते हैं। मंत्र का उपयोग है, वहां तंत्र का भी उपयोग है, तंत्र में भी मंत्र का बहुत बड़ा स्थान है। तो अनुपयोगी नहीं है, इनकी उपयोगिता ध्यान के साथ जुड़ी। क्या प्रदीप तीर्थ के यात्रियों, आप सब लोग तीर्थ यात्रा करने आए हैं। तीर्थ यात्रा में सबसे पहले स्नान करना पड़ता है। आप देखते हैं निरंतर स्नान होता है यहाँ। ये स्नान नहीं, ये तो ऊपरी है, भीतरी स्नान हो रहा है। कितने वर्षों से, पीढ़ियों से, युगों से, सदियों से जमे हुए मल के परत समाप्त होते हैं। इससे बड़ा क्या स्नान होगा फिर। भले बहुत थोड़ी संख्या में यात्री यहां पर हैं, इससे अधिक अवकाश भी यानी एक साथ अवकाश नहीं है, पर इतने यात्री कृतार्थ हो गए तो न जाने कितने कितने हजारों का भला हो सकेगा। इसलिए मैं इसको तीर्थ स्नान, तीर्थ यात्रा का रूप दे रहा हूं। वास्तव में ही ये सही चीज है। अपने आप को सुखी और शांत बनाने का रास्ता किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। हम अपने ज्ञान की रस्सी और लगाम किसी दूसरे के हाथ में सौंपना नहीं चाहते और ऐसे ज्ञान पर बैठना भी नहीं चाहते जिसकी लगाम किसी दूसरे के हाथ में हो। इसी सिद्धांत को सामने रखकर हम चलते हैं। अपने ही द्वारा हम अपना कल्याण और अपने आप को पाना चाहते हैं, पर कठिनाई एक ही है सबसे पहली, जो भी बतलाया गया। क्या वैसा करने के लिए, वैसा होने के लिए हमारी तैयारी है? अगर तैयारी नहीं है, तरी उत्तिष्ठ किमकृता प्रामाणिक परिषदीय प्रवेशम, तो कहना यहां से उठ जाओ, कोई जरूरी नहीं आना है आपका। ऐसी परिषद में आपका प्रवेश कोई उपयोगी नहीं है। अगर आपके मन में वैसा होना, वैसा करने की तड़प भी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली बात यही है, अपनी प्रगति का सबसे पहला सूत्र यही है, आपके मन में अपनी प्रगति का मूल उत्साह होना चाहिए। निश्चित और निर्विवाद सत्य है ये, जिस व्यक्ति में वैसा करने का उत्साह है तो वे अवश्य ही वैसा बनेगा। अभक्ति मोक्ष क्यों नहीं जाता?
उसमें कभी मोक्ष जाने की, मुक्त होने की इच्छा प्रकट ही नहीं होती। एक क्षण के लिए भी अगर किसी जीव में मुक्त होने की इच्छा प्रकट हो जाए, वह कभी अबद्ध हो नहीं सकता। लक्षण यही मान लिया, ये लक्षण सीधा है। तो अपने आप को योग्य साबित हम करें तो सबसे पहली बात यही है, वैसे उत्साह को हम प्राप्त करें, वरना प्रवंचना न करें। ये प्रवंचना धोखा है कि हम बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, मूल फितरी तो इच्छा है नहीं, तो ऊपर कृत्रिमता दिखाते हैं हम लोग। वैसा अगर है तो फिर ये सूत्र आज बतलाए गए थे, बहुत अर्थवान है, मूल्यवान है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आचार्यों ने दिया है अभव्य और भव्य का। बिल्कुल ठीक अंतर क्या है, मूल्यवान है ये सूत्र प्रगति की। कितनी सीधी बात, तपस्या करने की जरूरत नहीं, कष्ट सहने की जरूरत नहीं, और कुछ से मरने का सवाल नहीं, केवल बैठे बैठे अपने आप को देखते रहो। इससे सीधा कोई सूत्र होगा? किसने कह दिया कि जैन धर्म तो जिंदा मर जाने का धर्म है, बड़ा कठोर धर्म है? मगर तो इससे अधिक कोई सुगम धर्म होगा? कुछ मत करो, अपने आप को देख लो, अपने आप को देखते चलो, अपने आप को दृष्टि का विषय बनाते चलो। बड़ा मर्म है ये, मार्मिक तत्व है ये। आप जानते हो, घर का मालिक जब तक अपने घर को देखता है, चोर घुसता नहीं, घुस जाता है तो चोरी करता नहीं, भगने की कोशिश करता है। वो देखता कि देखने वाला खड़ा है। संस्था के अधिकारी संस्था को देखते रहे तो कोई गैर आदमी आ नहीं सकता। जितने श्रमिक मजदूर है वो पूरा काम करते हैं, और कोई देखने वाला नहीं है तो सब सोए रहेंगे। दृष्टा बनने का कितना बड़ा फल है। ठीक वही स्थिति हमारी है कि हम अपने आप को देखने लग जाएं तो विकार, बुराइयां, ये सब अपने भीतर आएंगी नहीं, रहेंगी नहीं। बहुत गहरा सूत्र हमारा है। किंतु पहली जो बात मैंने कही वो बात बहुत काम की है। उसमें दो शब्द जोड़ देना चाहिए, एकांत और अत्यंत। एकांत और अत्यंत। एकांत का मतलब एकांत वही हो, दूसरी बात नहीं, दूसरा विकल्प नहीं। मुझे ये काम करना ही है, मुझे ऐसा बनना ही है, एकांतिकता उसमें आ जाएगी। दूसरा अत्यंत। कब तक? अत्यंत, अंत नहीं जिसका। जब तक न बने तब तक उस काम में बिल्कुल तल्लीन नहीं रहे। दर्शन शास्त्र में एकांतिक और आत्यंतिक ये दो शब्द बहुत प्रचलित हैं। हम इन दोनों शब्दों को अपने कल्याण और अपने स्वस्थता में जोड़ दें और ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। करना ये है हमारी कि हम न अपनी क्षमता को देखते हैं, न अपनी क्षमता का, अपनी उपयोगिता का बोध करते हैं, और न अपनी सीमा को देखते हैं। ये तीन सूत्र आज दिए, तीनों सूत्रों को हम ध्यान नहीं देते। समय समय पर हम अपना बोध किए बिना, अपनी क्षमता का बोध किए बिना केवल आवेश में आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। परिणाम दुष्परिणाम होता है। भगवान महावीर के पास में एक दिन एक राजा आया जिसका नाम था कोणिक। यह वो भगवान का भक्त भी कहलाता था। उसने प्रश्न किया कि भगवान, चक्रवर्ती की गति क्या है?
भगवान ने कहा जो चक्रवर्तीपन में मृत्यु प्राप्त होता है तो सप्तमी नरक में जाता है, सातवें में, छठी में नहीं। चक्रवर्तीपन में मृत्यु पाता है तो सातवीं नरक में जाता है। तो पूछा मैं कहां जाऊंगा? भगवान ने कहा तू छठी में जाएगा। अच्छा, सातवीं में नहीं जाऊंगा? ये क्या बात है? मैं छठी में क्यों, मुझे सातवीं में जाना है? कैसी मूर्खता की कर्म सीमा है ये, कितना अहम। उसने कहा मैं तो चक्रवर्ती बनूंगा। उठ गया, तत्काल जग पड़ा। भगवान ने कहा चक्रवर्ती के पास में रत्न चाहिए, रत्न नहीं तुम्हारे पास में, वो सब प्राप्त कर दूंगा। कहते हैं कृत्रिम 14 रत्न प्राप्त कर दिए, कृत्रिम, और निकल पड़ा चक्रवर्ती की तरह। अपनी सीमा को भूल गया। सारे देश को साध के जब बैतरनीगिरी की गुफा में गया, तिमिस गुफा में, वहां से गुजरना पड़ता है, तीर फेंका। कौड़ियों चक्रवर्ती देवता ने देखा, आसन कंपित हुआ, ये कौन चक्रवर्ती आ गया? कौड़ियों चक्रवर्ती। बाहर आया वो, उसने कहा कौन है? कौड़ियों चक्रवर्ती, कौन चक्रवर्ती? क्यों आए हो? रास्ता दो, मैं चक्रवर्ती हूं। देवता ने तत्काल एक चलाया शस्त्र, बेजी फोड़ दी उसी समय, खत्म कर दिया उसको। चक्रवर्ती तो नहीं हुआ, सातवीं नरक में नहीं जा सका, छठी में गया। छोटा सा उदाहरण है, देखने का यह कि अपनी सीमा का बोध नहीं रहा। वो नहीं समझ सके मेरी सीमा क्या है, मैं चक्रवर्ती नहीं बन सकता। फिर भी चक्रवर्ती बनने की उसने कोशिश की तो स्थिति ये बनी। हम लोग भी इन तीनों सूत्रों को ध्यान दें, जो पुनरुच्चारण कर दूं मैं, अपने आप को देखें, अपनी उपयोगिता को बढ़ाएं और अपनी सीमा को समझें, तो निश्चित ही अपने लक्ष्य को हम पाएंगे। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। अब एक दो पद्यों का गायन, आराधना की पद्यों का गायन कर दिया जाए तो सरसता और बढ़ जाए इसमें। पापों का प्रत्याख्यान, पापों का प्रत्याख्यान करने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जयाचार्य कहते हैं पंचम पाप परिग्रह ममता क्रोध मान माया लोभ। पंचम पाप परिग्रह ममता क्रोध मान माया लोभ। दसमो राग एकादशमो फून द्वेष करे चित क्षोभ। सुगुणा पाप पंक परिहरि। बारहमो कलह अव्याख्यान तेरहमो तिपर सिर आल विषा। बारहमो कलह अव्याख्यान तेरहमो तिपर सिर आल विषा। चौदहमो किसुनति को खाए चुगली। पंद्रहमो पर परिवाद। सुगुणा पाप पंक पर। मोक्ष नु मार्ग संसर्ग तिहाहि। विघ्न भूत कहिवा। मोक्ष मार्ग संसर्ग तिहाहि। विघ्न भूत कहिवा। पुन दुर्गति न कारण छय।
पाह पे एठारेता सुगणा पाह पे पंक पर हरिये सुगणा पाह पे। ये मन को क्षुब्ध करने वाले हैं। इन पाप को समाप्त करके ही हम धार्मिक स्वस्थ और शुद्ध बन सकते हैं। अरहंते शरणं भवज्जां सिद्धे शरणं साहु शरणं भवज्जां केवलिवन्नतं अरहंते शरणं अरहंते शरणं भवज्जां सिद्धे शरणं साहु शरणं केवलिवन्नतं शरणं